नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सचिन और स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल वायरल एडू इन्फो में। दोस्तों फाइनली आज आपका केंद्रीय विद्यालय क्लास 1 का जो लॉटरी का रिजल्ट है इसको यहां पे जारी कर दिया गया। उम्मीद करता हूं कि दोस्तों आप सभी ने अपने बच्चों का यहां पे जो स्टेटस है इसको देख लिया होगा कि आपके बच्चों का यहां पे एडमिशन हुआ है या फिर नहीं हुआ है। अगर नहीं हुआ है तो यहाँ पे कितनी वेटिंग लिस्ट बता रहा है। इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको पूरी डिटेल जानकारी दूंगा कि कितने वेटिंग पे आपके बच्चों के यहाँ पे चांसेस है कि आपके बच्चों को यहाँ पे केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन हो जाएगा। और इसके अलावा दोस्तों अभी जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो अभी किसी भी केंद्रीय विद्यालय ने यहाँ पे अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे यहाँ पे पूरी लिस्ट अपलोड नहीं की है। उम्मीद है कि शाम तक सभी केवी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उन पे सभी कैटेगरी वाइज यहाँ पे लिस्ट अपलोड हो जाएगी। तो अगर आपने अभी तक लिस्ट नहीं देखी है तो आप शाम तक आपने जिस भी केंद्रीय विद्यालय में यहाँ पे अप्लाई किया उसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पे जाके आप लिस्ट चेक कर लीजिएगा। अगर आपने अभी तक स्टेटस नहीं देखा है तो जो केवी एडमिशन की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर जाके आप अपने बच्चों का यहाँ पे स्टेटस देख लीजिएगा कि आपके बच्चों का दोस्तों एडमिशन हो गया या फिर नहीं हुआ है, और नहीं हुआ है तो यहाँ पे कितनी वेटिंग यहाँ पे बता रहा है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। उससे पहले आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट और कर रहा हूँ, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, साथ में बेल के आइकन को जरूर दबाना ताकि आपको सभी अपडेट हमारे चैनल के माध्यम से मिलते रहें। तो दोस्तों जब आप अपने बच्चों के यहाँ पे ऑनलाइन स्टेटस चेक करते हैं तो कुछ इस तरीके से आपके सामने जो ऑफिशियल होम पेज है ओपन हो जाता है, और जो भी आपने दोस्तों यहाँ पे केंद्रीय विद्यालय का अप्लाई किया होगा उन सभी की दोस्तों यहाँ पे पूरी डिटेल जानकारी आ जाती है। जैसे दोस्तों यहाँ पे हम लोग एक एग्जांपल लेके देख लेते हैं। जैसे आपको पहले नंबर पे आपको दिख रहा होगा केवी नंबर 1 भोपाल, और यहाँ पे आरटी कोटे के अंतर्गत यहाँ पे आपको वेटिंग नंबर दिख रहा होगा 457 यानी कि 457। ओबीसी कैटेगरी के अंदर आपको दिख रहा होगा 824। अगर आपने दोस्तों एसटी एससी से अप्लाई किया होगा तो यहाँ पे आपको एसटी एससी दिखेगा। इसके बाद आपको नीचे दिख रहा होगा सर्विस कैटेगरी नंबर 5, इसमें आपको 920 यहाँ पे वेटिंग नंबर दिखा रहा है। तो दोस्तों ये आपका वेटिंग नंबर है, यानी कि जो आपका बच्चों का यहाँ पे सिलेक्शन नहीं हुआ। अगर दोस्तों यहाँ पे आपके बच्चों का सिलेक्शन हो गया होगा तो यहाँ पे जो आपको लाल कलर से जो वेटिंग लिस्ट दिख रहा है ये आपको नहीं दिखा रहा होगा। सपोज आपके बच्चों का आरटी कोटे के अंतर्गत यहाँ पे एडमिशन हुआ होगा तो यहाँ पे दोस्तों आपको दिख रहा होगा 10, 12, 15 ऐसा नंबर लिखा होगा और आगे उसके वेटिंग नंबर नहीं लिखा होगा। इसी तरीके से आपके बच्चों का अगर सर्विस कैटेगरी के अंतर्गत एडमिशन हुआ होगा तो वहाँ पे दोस्तों आपका नंबर लिखा आ रहा होगा कि 10 नंबर पे हुआ, 12 नंबर पे हुआ, 50 नंबर पे हुआ, 70 नंबर पे हुआ। दोस्तों इस तरीके का आपका नंबर लिखा आ रहा होगा, लेकिन उसके बाजू में रेड कलर से आपका वेटिंग लिस्ट नहीं लिखा होगा। अगर आपके जो नंबर यहाँ पे लिखा है उसके राइट साइड में यानी कि उसके बाजू में वेटिंग लिस्ट नहीं लिखा है, इसका मतलब ये है कि आपके बच्चे का यहाँ पे एडमिशन हो गया, आप स्कूल में जाके एडमिशन करा सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे मैं आपको जानकारी दे देता हूँ कि कितनी वेटिंग पे आपके चांसेस हैं कि आपके बच्चों का यहाँ पे सिलेक्शन हो सकता है। और इसके अलावा दोस्तों ये जो मैं आपको बता रहा हूँ कि आपका सिलेक्शन क्यों हो सकता है उसकी भी मैं आपको आगे जानकारी दूंगा, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों, अगर यहाँ पे वेटिंग नंबर आपका 1 से लेकर 50 के बीच में, अगर 1 से लेकर 50 के बीच में आपका यहाँ पे वेटिंग नंबर बता रहा है तो यहाँ पे आपके बच्चों के फुल चांसेस है कि आपके बच्चों का यहाँ पे एडमिशन हो जाएगा। आपको यहाँ पे वेट करना पड़ेगा। इसके बाद अगर आपके बच्चों का जो वेटिंग नंबर है किसी भी कैटेगरी में 51 यानी कि 51 से लेकर 100 के बीच में है तो यहाँ पे दोस्तों आपके बच्चों के एडमिशन होने की यानी कि सिलेक्शन होने की 90% चांसेस है कि आपके बच्चों का यहाँ पे सिलेक्शन हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों अगर आपके बच्चों का किसी भी कैटेगरी में 200 प्लस यहाँ पे वेटिंग नंबर दिखा रहा है, यानी कि अगर आपका वेटिंग नंबर 200 से ज़्यादा है तो यहाँ पे दोस्तों आपके बच्चों का सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, क्योंकि दोस्तों इतनी ज़्यादा वेटिंग यहाँ पे केवी में क्लियर नहीं होती है। जैसे यहाँ पे दोस्तों जो मैंने आपको एग्जांपल लेके बताया, यहाँ पे आप देखिए सभी जो वेटिंग है 400 से ज़्यादा है, तो इस कैंडिडेट यानी कि जो मैंने फॉर्म भरा था डमी फॉर्म भरा था तो दोस्तों इसका यहाँ पे नहीं होगा। इसके अलावा यहाँ पे आप देखिए केवी नंबर 2 में आपको दिख रहा होगा 1600 वेटिंग है, 427 वेटिंग है, 1900 वेटिंग है, तो यहाँ पे दोस्तों इसके चांसेस बिल्कुल भी नहीं है कि इसका एडमिशन होगा। फिलहाल जो ये मैंने फॉर्म भरा था डमी फॉर्म भरा था, क्योंकि मैं आपको अप्लाई करके बता रहा था कि आप किस तरीके से ऑनलाइन यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे आप देखिए केवी नंबर 3 भोपाल में जो आपको वेटिंग नंबर दिख रहा होगा 402, 236, 287, यानी कि दोस्तों बिल्कुल भी यहाँ पे चांसेस नहीं है कि इस तरीके की अगर आपकी वेटिंग होगी तो आपका यहाँ पे सिलेक्शन होगा। लेकिन दोस्तों अगर आपका जो वेटिंग नंबर 1 से लेकर 100 के बीच में है तो यहाँ पे आपके पूरी चांसेस है कि आपके बच्चों का यहाँ पे एडमिशन हो जाएगा। इसके अलावा अगर आपका वेटिंग नंबर 100 से लेकर 200 के बीच में है तो यहाँ पे 50-50 चांसेस है कि आपके बच्चों का एडमिशन हो सकता है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा वेटिंग लिस्ट क्लियर होने का। अब दोस्तों हम लोग बात करते हैं जो आपकी वेटिंग लिस्ट से क्लियर होने के चांसेस यहाँ पे क्यों बन जाते हैं। तो सबसे पहले तो दोस्तों क्या होता है कि जो आपकी लिस्ट जारी की है उसमें बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जो कि एसटी, एससी, ओबीसी, बीपीएल कार्ड ये सब यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं। लेकिन दोस्तों जब यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है उस समय बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे हैं जिनके पास ये कार्ड नहीं होता है, यानी कि वो अपना दोस्तों जो एसटी, एससी, ओबीसी का जो सर्टिफिकेट है वो यहाँ पे दोस्तों पेश नहीं कर पाते हैं। इसके अलावा जो बीपीएल कार्ड होता है वो भी यहाँ पे नहीं दे पाते हैं। इस कारण दोस्तों उनका जो एडमिशन होता है उसको यहाँ पे कैंसिल कर दिया जाता है।
और इसके अलावा दोस्तों कुछ बच्चों को यहाँ पे एक से ज़्यादा स्कूल में भी नाम आ जाता है, इस कारण दोस्तों वो किसी एक स्कूल में एडमिशन ले लेते हैं और जो बाकी जो दूसरी सीट है यहाँ पे क्लियर हो जाती है। इस कारण दोस्तों उस स्कूल में जिसके भी यहाँ पे वेटिंग नंबर होगा उसका यहाँ पे क्लियर हो जाता है। और इसके अलावा दोस्तों बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे भी होते हैं जिनका यहाँ पे लिस्ट में नाम तो आ जाता है। सपोज आपने 3 केंद्रीय विद्यालय में दोस्तों यहाँ पे आपने फॉर्म भरा था और जो आपने तीसरी प्राथमिकता डाली थी उसमें आपके बच्चों का यहाँ पे सिलेक्शन हो जाता है, या फिर दोस्तों दूसरी जो आपने प्राथमिकता डाली थी उसमें अगर आपके बच्चों का सिलेक्शन हो जाता है। और कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं जिनको उस स्कूल में यहाँ पे एडमिशन नहीं लेना होता है। सपोज वो स्कूल बहुत ज़्यादा दूर होगा या फिर ऐसी जगह होगा जहाँ पे दोस्तों आपको आने जाने में दिक्कत होगी। इस कारण दोस्तों कुछ पेरेंट्स ऐसे भी होते हैं जिनका लिस्ट में नाम आ जाता है और वो यहाँ पे दोस्तों एडमिशन नहीं लेते हैं। इस कारण दोस्तों यहाँ पे केंद्रीय विद्यालय के द्वारा यहाँ पे वेटिंग लिस्ट जारी की जाती है और उसमें बहुत सारे बच्चों का यहाँ पे फिर से सिलेक्शन हो जाता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपके सभी प्रकार के डाउट क्लियर हो गए हैं। अगर आपको किसी प्रकार का कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। और इसके अलावा दोस्तों आप चाहें तो मुझे पर्सनली इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं। अगर आपको रिजल्ट को समझने में किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे दोस्तों जो आपका रिजल्ट का स्क्रीनशॉट है वो इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे आप मैसेज कर सकते हैं। तो दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।